जैसे जिस प्रकार से समझिए, जैसे किसी वृक्ष में कोई फल होता है, अब भला आप उस वृक्ष को थोड़ा चीख करके देखिए, क्या वो फल का स्वाद उस वृक्ष में मिलेगा? जो स्वाद उस फल में है हुआ उसी वृक्ष से है, वो फल कहीं और से नहीं आया, उसी वृक्ष ने दिया है उस फल को। किंतु जो फल में स्वाद होगा वो वृक्ष में होगा क्या? वो स्वाद क्या पेड़ में होगा? नहीं होगा। वैसे ही वेद रूपी वृक्ष से, वेद रूपी वृक्ष से निकला हुआ ये फल है श्रीमद् भागवत कथा। और इस फल में मुख किसका लगा? तोते का। सुखदेव भगवान कौन है? तोता है। आपने देखा होगा किसी भी फल में यदि तोते का मुख लग जाए तो वो मीठा हो जाता है, होता है कि नहीं? किसी भी फल में तोते का मुख लगे तो मीठा हो जाता है। और इस कथा में भी मुख लगाने वाले कौन? इस कथा को सुनाने वाले कौन? सुखदेव भगवान ही है, तोता ही है। ऐसा संयोग बना तो फिर कहना ही क्या। आज वही श्रीमद् भागवत कथा महाराज, जिसे स्वयं भगवान नारायण ने दिया था नारद जी को, 4 श्लोक। कितने? 4 श्लोक। वही 4 श्लोकों को वेद व्यास महाराज ने 18,000 श्लोकों में निरूपण कर दिया, उसी को 18,000 श्लोक बना दिए। ये वही है अमृतमयी, यह श्रीमद् भागवत कथा। आज यही कथा आदरणीय श्री प्रवर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रवण कराने लग गए। हे राजन सुनो, अहमेवा सामेवाग्रे नान्यम यतो सदसत्परम। भगवान जरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। भगवान सबसे पहले नारायण थे, इसके अलावा कुछ नहीं था, जल ही जल था, कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान नारायण थे। इन्हीं के नाभि कमल से, नाभि से एक कमल निकला और उसी कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई महाराज। ब्रह्मा जी ने सोचा आखिर हम आए कहाँ से हैं? उसी कमल की डंडी में घुस गए, उसी कमल की डंडी में घुस गए अपने अंत का पता लगाने के लिए। 1000 वर्ष लग गए महाराज, अंदर जाते जाते पता नहीं चल पाया कि इसका अंत कहाँ है, पता नहीं चल पाया। भगवान ने कहा ये ब्रह्मा परेशान हो जाएंगे, इसलिए भगवान ने आज ब्रह्मा जी को अपना वह रूप दिखाया। हे ब्रह्मा जी परेशान मत हो, हम ही हैं जो तुम्हें बनाए हैं, हम ही हैं वो। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, प्रभु मुझे क्या करना होगा? भगवान ने कहा संसार की उत्पत्ति करो, सृष्टि की रचना करो। भगवान ने ब्रह्मा जी को ये काम सौंपा, तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नर और नारी, मनु और शतरूपा, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नर और नारी, मनु और शतरूपा को बनाया। इन्हीं से संसार का ये विस्तार हुआ महाराज, इन्हीं से संसार में विस्तार हुआ। इन्हीं महाराज मनु के 2 पुत्र और 3 कन्याएं भई महाराज, इन्हीं के 2 पुत्र और 3 कन्या भई। एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम उत्तानपाद। इन्हीं के 3 कन्याओं में से एक कन्या का नाम देवहूति, मझली नंबर की है, देवहूति नाम है। 3 कन्या है, प्रसूति, देवहूति, आकृति। तो जो देवहूति जो थी उनका विवाह बाबा करदम से हुआ। इनका विवाह बाबा करदम से हुआ और यही है उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 पुत्र हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे थे, अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई।
अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई। इन्हीं के